दोस्तों, चीन और भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और समय समय पर सीमा पर दोनों ही देशों के बीच तकरार भी होती रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस बिगड़ते हुए संबंध में कुछ बदलाव भी हुआ है। जैसे कि जहां पहले चीन भारत को किसी न किसी तरह से परेशान किया करता था, अब ठीक उसी के उल्टे चीन की परेशानियां कुछ वर्षों से बढ़ने लगी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के कुछ फैसलों से चीन को आए दिन परेशानी होती रहती है। हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम को आगे बढ़ाया है, जिसे देखकर चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन ने तो यहाँ तक कह डाला कि जिस क्षेत्र में भारत अपने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है, उस क्षेत्र पर भारत का अधिकार ही नहीं है। क्या वाकई अरुणाचल प्रदेश के उस क्षेत्र पर भारत का अधिकार नहीं है? क्या भारत इलीगल तरीके से अपनी इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है या चीन वाकई बौखला उठा है? दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में अपने दावे को मजबूत करने के लिए कई तरह के चाल चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि हमारी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहे और आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 2017 के बाद से चीन ने कई बार अरुणाचल प्रदेश के लगभग 30 से अधिक जगहों के नाम बदले, जिनमें 12 पहाड़, 4 नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा, 11 रिहायशी इलाके और जमीन का एक बड़ा टुकड़ा शामिल है। और दोस्तों, चीन यहीं तक नहीं रुका। जी हाँ, बता दें कि साल 2023 में चीन के हैंगझाऊ में एशियन गेम्स हुए थे और इस एशियन गेम्स के दौरान भारतीय वुशु टीम की 3 महिला खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से मना कर दिया था। बता दें कि ये तीनों महिला वुशु खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश की ही थी और चीन की इस हरकत की वजह से ये एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए। हालांकि भारत की ओर से आपत्ति जताने के बाद चीन ने उनके लिए स्टेपल वीजा जारी कर दिया था और भारत ने इस पर भी आपत्ति जताई थी, जिस कारण पूरी टीम चीन नहीं गई। दोस्तों, कुल मिलाकर चीन इन हरकतों से पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के वो हिस्से चीन के हैं। लेकिन भारत ने भी कई बड़े मंचों से यह कहकर साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के उन जगहों को नया नाम देकर वास्तविकता नहीं बदली जा सकती है। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और दोस्तों, ऐसे में अगर भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हो रहे काम से चीन को मिर्ची लग रही है, तो उसे मिर्ची लगनी भी चाहिए, क्योंकि भारत भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देख चीन की बौखलाहट किस हद तक बढ़ी है। दोस्तों, भारत के जिस कदम से चीन की बौखलाहट बढ़ी हुई है, वास्तव में वो कदम भारत द्वारा चीन के साथ वाटर वॉर के खतरे का जवाब देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% से अधिक बिजली हासिल करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दरअसल भारत का लक्ष्य 2017 तक कार्बन उत्सर्जन में खुद को नेट जीरो बनाने का है। तो यहाँ साफ है कि भारत अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए किन किन समस्याओं का समाधान करने वाला है। लेकिन इससे चीन की बौखलाहट बढ़ गई है और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन की बौखलाहट किस लिए है। दरअसल भारत ने भी चालाकी से एक तीर से 2 निशाने वाला काम कर दिया है, क्योंकि जिन जगहों का नाम बदलकर चीन पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि अरुणाचल के वो हिस्से चीन के हैं, और जिस तरह से उन जगहों से भारत के खिलाफ कई तरह की साजिशें रची जा रही हैं, उन मंसूबों पर भारत ने पानी फेर दिया है। चीन द्वारा एक और जहां अरुणाचल प्रदेश पर निराधार दावे किए जा रहे थे, अब अरुणाचल प्रदेश के उन्हीं क्षेत्रों में भारत द्वारा 12 जल विद्युत स्टेशनों के निर्माण में तेजी आने से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। भारत द्वारा इस प्रोजेक्ट में तेजी लाने के बाद चीन ये कह रहा है कि इस हिस्से में भारत का अधिकार नहीं है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को चीन दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन द्वारा भारत के इस परियोजना के तहत हो रहे तमाम निर्माण कार्यों को अवैध और अमान्य करार दिया जा रहा है।
लेकिन दोस्तों, भारत ने भी साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, भारत द्वारा इस करोड़ों के प्रोजेक्ट के तहत कई सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं। बता दें कि चीन द्वारा भी ब्रह्मपुत्र नदी के एक हिस्से पर बांध बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच वाटर वॉर छिड़ता है, जिसके तहत चीन अचानक से भारत की तरफ पानी छोड़ दे, तो भारत द्वारा बनाए जा रहे इन डैम्स के जरिए पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकेगा। और दोस्तों, चीन की बौखलाहट से ये साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं उसके मंसूबे इसी तरह के नापाक थे, जिस पर अब पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, भारत अपने इस प्रोजेक्ट के तहत डैम्स के अलावा बड़े पैमाने पर बिजली भी बनाने वाला है। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत लगभग 15 गीगावाट की बिजली भी इस प्रोजेक्ट के तहत जनरेट करने वाला है। इसके अलावा भारत द्वारा जो पानी इकट्ठा किया जाएगा, उसका इस्तेमाल ड्राई फेज के दौरान किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए कई तरह के लाभ उठाने वाला है। इन लाभों के साथ भारत चीन के मंसूबों पर पानी फेर रहा है, जिससे चीन की बौखलाहट बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, ये तो हो गई भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले प्रोजेक्ट की बात और उससे चीन की बौखलाहट की बात। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे चीन अरुणाचल से लगी सीमा पर नई नई चाल चल रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से चीन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना निराधार दावा करता आया है और इसी कड़ी में चीन LAC से सटे इलाके में 175 नए गांव बसाने की तैयारी में भी है। बता दें कि एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है और चीन इसके पहले LAC के पास 628 आधुनिक गांव बसा भी चुका है। चीन द्वारा ये सभी चाल स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने और LAC पर सैन्य तैयारी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, LAC से लगे क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में गांवों का निर्माण हो रहा है, जिसमें से 200 गांव भारतीय सीमा के काफी पास है। बता दें कि चीन संघर्ष की स्थिति में इन गांवों का इस्तेमाल निगरानी पॉइंट और सैन्य अड्डों के रूप में कर सकता है और ऐसे में भारत द्वारा चीन की इस चाल को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से अरुणाचल में अपने प्रोजेक्ट के तहत भारत ने तेजी से काम शुरू कर दिया है, उससे भी ये साफ हो गया है कि भारत अब चीन के साथ जुड़े हुए हर विवादों को लेकर गंभीर है और शायद यही वजह है कि भारत द्वारा उठाए गए इन कदमों में चीन की बौखलाहट ज्यादा बढ़ी हुई है। वैसे दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर जो विवाद है, वो विवाद कब खत्म होगा और इसके क्या परिणाम होते हैं, ये तो अभी निश्चित नहीं है। लेकिन अगर चीन द्वारा भारत की सीमा के सटे अगर गांवों को बसाया गया, तो ये तय है कि वहां बसाई गई आबादियों को हटाने में भारत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या चीन अपने नापाक चाल में कामयाब हो पाएगा? क्या भारत द्वारा अरुणाचल में जिस प्रोजेक्ट पर काम जारी है, वो बिल्कुल सही है? और क्या इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए? दोस्तों, अपने जवाब व सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।